नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो जितने भी अभ्यर्थी यूपी टीजीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है, जिसमें हम परीक्षा कब तक होगी, पिछले बार की आधिकारिक कटऑफ, साथ ही इस बार कितने नंबर चाहिए होंगे सिलेक्शन लाने के लिए, कंप्लीट विश्लेषण के साथ बात करने वाले हैं। साथ ही योग्यता को लेकर के कुछ विषयों में जो कंफ्यूजन रहती है उसको भी पूरी तरीके से दूर करने वाले हैं। मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप टॉप क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल भी है, जहां आपको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो देर किस बात की, तुरंत ज्वाइन जरूर से कर ले। लिंक है कमेंट बॉक्स साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं योगेश ई लर्निंग। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ विषयों की योग्यताओं को लेकर बहुत ही संक्षेप में बात करेंगे, क्योंकि देखिए जनरली तो टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन और बीएड अनिवार्य होता है, लेकिन कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिनके लिए बिना बीएड और बिना ग्रेजुएशन के अप्लाई किया जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से विषय हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इस कॉलम को समझिए कि ये वरीमान और अधिमानी आहारता क्या है। पहले ही मैं आप सभी को बता दूं कि इनमें से जितनी भी डिग्री या फिर डिप्लोमा दे रखी है कोई भी अनिवार्य नहीं होती है, ये सारी डिजायरेबल होती है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो आपको स्पेशल वेटेज दिया जाता है 1 या फिर 2% का। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सी पार्टिकुलर डिग्री या फिर डिप्लोमा है। और इसके बाद बात करेंगे आर्ट टीजीटी टीचर के लिए योग्यता की। तो अगर आप इंटर प्राविधिक कला विषय के साथ किए हैं तो ग्रेजुएशन की भी अनिवार्यता नहीं है, ना ही बीएड की अनिवार्यता है। वहीं अगर आपने हाई स्कूल में प्राविधिक कला लिया था और आपने बीए जो है ड्राइंग या फिर पेंटिंग के साथ किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर राजकीय कला और शिल्प कला या फिर लखनऊ का आर्ट ट्रेनिंग मास्टर सर्टिफिकेट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ना ही ग्रेजुएशन ना ही बीएड है, तो कोई दिक्कत की बात इसके लिए नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ से शारीरिक शिक्षा के लिए बात करेंगे, तो इसके लिए भी बीएड कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। सीपीएड अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे जो है अगले विषय की ओर। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि संगीत गायन और संगीत वादन। संगीत गायन के लिए अगर आपने यहाँ से जो है भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा, या फिर जो है प्रयाग संगीत समिति, या फिर इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा, या फिर गंधर्व महाविद्यालय बंबई की संगीत विशारद परीक्षा, इनमें से अगर आपने कोई भी परीक्षा पास कर रखी है तो आप संगीत गायन विषय से आवेदन कर सकते हैं टीजीटी शिक्षक हेतु। नेक्स्ट यहाँ से संगीत वादन के लिए भी आपको इसी प्रकार की जो चीजें हैं वो देखने को मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से सारी चीजें अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गई योग्यता को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें कटऑफ का एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए कि कितनी कटऑफ इसके लिए जाती है और कितनी कटऑफ इस बार जा सकती है, तो हमें तैयारी करने में और भी ज्यादा मदद मिल सकती है। तो देखिए हम कटऑफ की तो आधिकारिक रूप से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीवियस ईयर का ये एक डाटा आपको मैं दिखाना चाहूंगा जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का है। इसमें यह बताया गया है कि पिछली बार 12,603 पदों के सापेक्ष टीजीटी के लिए जो आवेदन हुए थे वो 7,10,854 आवेदन हुए थे, जबकि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें टीजीटी पीईटी को लेकर के तो 11,84,000 के आसपास जो ऑनलाइन फॉर्म है ये आए थे। और इस प्रकार से अगर हम एक पद के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 60 अभ्यर्थी एक पद के लिए कतार में खड़े थे। वहीं इस बार अगर हम मान के चले कि 7 लाख आवेदन इस बार भी होते हैं और इस बार संख्या भी काफी ज्यादा कम है, करीब यहां से 3539 है, लेकिन अगर हम 3500 मान के चले तो करीब एक सीट के लिए 200 अभ्यर्थी इस बार दावेदारी करेंगे। तो आप ये तो मान के चलिए कि कटऑफ तो पिछली बार की अपेक्षा थोड़ी बहुत बढ़ेगी ही, लेकिन बात यह भी है कि कितने आवेदन हुए हैं कटऑफ इस बात पर तो डिपेंड ही नहीं करती है। कटऑफ इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं, और उसमें भी इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने अभ्यर्थी यहां पर टॉपर थे, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसियां कितनी थी, मध्यम वर्ग के कितने कैंडिडेट उसमें थे जो कि यहां से हम कह सकते हैं कि जो है एवरेज स्टूडेंट है, और कितनी धांधली हुई थी। ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर धांधली बहुत ज्यादा हो जाती है तो कटऑफ में इसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और हो सकता है कि इस बार योगी सरकार धांधली को कंट्रोल करने में सफल हो जाए तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि इस बार आवेदक भी थोड़े से कम हो सकते हैं। अब देखिए यहां से अगर हम जो है पिछले बार की कटऑफ की बात करें, ये कटऑफ कितने नंबरों में से है ये भी समझ लें। ये 500 नंबर का पेपर होता है टीजीटी का, और एक प्रश्न जो है 4 नंबर का होता है। 125 टोटल प्रश्न होते हैं और 2 घंटे की अवधि होती है। तो सबसे पहले आपको विज्ञान बालक वर्ग की कटऑफ देखने
देखने को मिलेगी, जो कि 500 में से 331.97 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी 303, एससी 258 और एसटी की वैकेंसियां नहीं थी, ईडब्ल्यूएस की 311, बाकी भी आपको यहां से देखने को मिलेगा। इसके बाद बालिका वर्ग विज्ञान के लिए 311 नंबर जिसके थे, आप ये मान के चलिए कि 125 प्रश्नों में से 82 प्रश्न पिछली बार जिसके सही थे विज्ञान बालक वर्ग में, उसका सिलेक्शन हो गया था जनरल कैटेगरी के लिए। तो इस बार मान सकते हैं कि 83 से 88 तक हो सकता है और यहां से 15 से 20 नंबर का इंक्रीमेंट हो सकता है। नेक्स्ट आपको यहां से हिंदी बालक वर्ग 319, बालिका वर्ग 303, संस्कृत की कटाप हाई जाती है 471 नंबर और 467 नंबर। गृह विज्ञान बालक वर्ग 380, बालिका वर्ग 376, सामाजिक विज्ञान बालक वर्ग 366, बालिका वर्ग 342, गणित बालक वर्ग 352, 328, कला बालक वर्ग 439, देखिए कला की भी कटाफ पाई जाती है 439 थी बालक बालिका वर्ग दोनों की। अंग्रेजी के लिए 391 थी और कृषि बालक वर्ग 388 और 446 यहाँ से शारीरिक शिक्षा की थी। वाणिज्य की भी कटाफ पाई जाती है 420, 404, सिलाई बालक वर्ग 357, उर्दू बालक वर्ग 423 और संगीत वादन की भी कटाप 479 सबसे हाई कटाप रही है। संगीत गायन की भी कटाप काफी ज्यादा हाई थी, सबसे ज्यादा हाई इसी में की थी 488। जीव विज्ञान की भी कटाप काफी ज्यादा हाई थी। तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट वाइज जो पूरी जो है प्रीवियस ईयर की कटाप है टीजीटी 2021 की वो देखने को मिल जाएगी। और अगर आप यहां से खुद से भी एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर ना केवल ये पीडीएफ मिलेगा बल्कि बहुत ही जल्द आपको संपूर्ण स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। एक देखिए इस बार का बेनिफिट और है कि इस बार आपको समय भी पर्याप्त मिलने वाला है परीक्षा को लेकर के। देखिए परीक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो मिनिमम 6 महीना तो आपको मिलने ही वाला है। 6 महीने से पहले एग्जाम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अगर मान लेते हैं कि कितना भी कम से कम समय मिलेगा तो दिसंबर के पहले एग्जाम नहीं होगा और मैक्सिमम यहां से अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी, फरवरी या फिर मार्च के महीने में एग्जाम हो सकता है। तो पर्याप्त आपके पास समय है, आप अच्छे से तैयारी करिए। जो भी सहयोग हो सकता है पूरी मदद इस चैनल के माध्यम से आपकी की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।